हाँ तो दोस्तों, आपको पता है कि मैथ्स में हर क्यों का जवाब है। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इतने के बराबर होता है। क्यों होता है आपको नहीं पता। देखिए, बचपन से लेके आज तक आपको रटवाया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इतने के बराबर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से हम एक क्यों के जवाब को देने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपको पीछे का राज पता होना चाहिए कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो आज की इस वीडियो में हम इस क्यों के जवाब को देने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। हम इस फॉर्मूले को सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए स्क्वायर की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से एक स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर का मतलब वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने जल्दी से आपके लिए एक वर्ग बना दिया है। ठीक है, देखिए वर्ग में चार भुजा बराबर होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वर्ग की भुजा को नाम भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ए बी सी है, हम एक भुजा को ए बी सी नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक इस भुजा को मानेंगे ए। ठीक है, और इस वाली लंबाई को मानेंगे हम बी। ठीक है, बी, और इस वाली जो सी है हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मानेंगे सी। ठीक है, तो हम देखिए इसको अलग अलग लंबाई में मान लिया। ऐसा क्यों माना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसमें तीन चर हैं। ठीक है, तीन वेरिएबल हैं। जो तीन चर हैं वो अलग अलग हैं। जब अलग अलग होंगे तो इसका मतलब है जो इसकी वैल्यू होगी वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए ये वर्ग की लंबाई है, तो हमने इसीलिए जब इसकी वैल्यू अलग अलग होगी तो इसकी देखिए लंबाई भी कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो मैंने इसी हिसाब से मैंने इसको अलग अलग लंबाई में मान लिया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम इसके सामने इसी को हम मान लेंगे ए। ठीक है, यहाँ से इसको मान लेंगे ए। अब देखिए इस बी के सामने इसको मान लेंगे बी। ठीक है, बी। अब इसके सामने इसको मान लेंगे सी। ठीक है, इसी हिसाब से हम इसको भी मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। ठीक है, और इसी के सामने यहाँ पर हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मान लेंगे ए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मान लेंगे बी। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मान लेंगे सी। ठीक है, ऐसा क्यों माना है, क्योंकि जो वर्ग की चार भुजा होती हैं वो समान लंबाई की होती हैं। ठीक है, तो मैंने इसके सामने ए मान लिया, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। ठीक है, और इसी हिसाब से मैंने इस वाली भुजा को इसके सामने मान लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है। ठीक है, और इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आपस में मिलाते हैं। देखिए मैंने इन पॉइंट को आपस में मिला दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा उसका। ठीक है, तो इसकी भुजा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी भुजा है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो भुजा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी पूरी भुजा है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जो इसकी पूरी भुजा मिलके तो बनी है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया है। ठीक है, अब भुजा स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, और इसकी भुजा है ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एक भुजा है और इसी का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए कुछ बॉक्स बन रहे हैं। अगर हम इस पूरी वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसका और इसका निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, इसका और इसका, इन सभी बॉक्स का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसको हम जोड़ देंगे तो इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये पहला बॉक्स है, ये एक वर्ग की तरह बढ़ रहा है। ठीक है, जब इसकी भुजा है ए और ये वाली भुजा है ए। ठीक है, तो इसके सामने ये वाली भुजा भी ए होगी। ठीक है, और इसके सामने ये वाली भुजा भी ए होगी। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग बढ़ रहा है और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो जब हम इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस छोटे वाले वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा है ए, तो यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इस वाले बॉक्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये आयत की टाइप का बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इस भुजा की लंबाई है बी। ठीक है, और इस वाली भुजा की लंबाई है ए। ठीक है, तो इसके सामने ये वाली भुजा है और ये वाला आयत है, इसमें जो ये वाली भुजा है इसकी लंबाई है ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी लंबाई ए लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आयत बन गया है। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है ए और चौड़ाई है बी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए इंटू बी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम इसका
क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इस भुजा की लंबाई ए भी ए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आयत है। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई है ए, चौड़ाई है सी, तो ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, हम यहाँ पर प्लस ए सी करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका निकल गया, इसका निकल गया, इसका निकल गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसका निकालेंगे। तो इसमें देखिए ये वाली भुजा है बी और ये वाली भुजा है बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ए है। ठीक है, क्योंकि इसके सामने तो ये वाली भुजा है, तो ये वाली भुजा ए हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इस वाले बॉक्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ए बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी। ठीक है, ए बी। अब इसका निकालेंगे, ये वाली भुजा की जो लंबाई है वो है बी। ठीक है, और इस वाली भुजा की लंबाई है बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ये एक वर्ग बन गया है, क्योंकि जब ये वाली भुजा बी है तो ये वाली भुजा भी बी होगी, क्योंकि इसके सामने ये भुजा की लंबाई है बी। ठीक है, और इसके सामने भुजा की लंबाई इसकी भी है, तो इसकी भी लंबाई बी होगी। ठीक है, तो ये एक वर्ग बन गया है, क्योंकि इसकी सारी भुजा की लंबाई समान हो गई हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा है बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, इसका निकल गया। अब चलिए इसका निकालते हैं। इस भुजा की जो चौड़ाई है वो है सी। ठीक है, इसके सामने सी है और इसकी भुजा की सामने की लंबाई हो जाएगी सी। ठीक है, अब देखिए ये एक आयत बन गया। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बी सी इसका भी निकल गया। अब चलिए इसका निकालते हैं। इस वाले भुजा की लंबाई ए है, इसकी लंबाई है सी, तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए सी। ठीक है, हम यहाँ पर ए सी। ठीक है, अब चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इस वाली भुजा की लंबाई है सी, इसकी भुजा की लंबाई है बी, तो बी सी। ठीक है, हम यहाँ पर बी सी कर देंगे। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक सी है और ये एक सी है। ठीक है, और इस वाली भुजा की लंबाई भी सी हो जाएगी, तो ये वाला एक वर्ग बन गया है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका हो जाए भुजा स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे हम सी स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर, इसको पहले लिखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ए बी और एक देखिए एक ए बी ये है। ठीक है, एक ए बी टू ए बी हो गई, तो हम यहाँ पर टू ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बी सी। ठीक है, और यहाँ पर एक बी सी, एक बी सी और एक बी सी, दो बी सी हो गई, तो हम यहाँ पर टू बी सी। अब प्लस करके एक ए सी और यहाँ पर देखिए एक ए सी ये है। अब हम जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक ए सी टू ए सी हो गई। ठीक है, प्लस टू ए सी। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है वो इसके बराबर होता है। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। तो ये देखिए जब हमने इसको प्रूफ किया है तो यही सेम टू सेम निकला है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है इतने के बराबर होता है। तो इसको इस तरह से प्रूफ किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको पीछे का रीजन पता चल गया है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इतने के बराबर क्यों होता है। ठीक है, हमने इसको बहुत डिटेल में समझा है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।